नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका मित्र यश आज आपके लिए लेके आया हूँ डेयरी फार्म के ऊपर टॉपिक। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आया था कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप डेयरी फार्म से रिलेटेड चीज़ें बताइए कि डेयरी फार्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सफल हुआ जाए और कैसे इनकम की जाए। तो दोस्तों उसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट, हमारे पास 4 टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम मान लेते हैं डेयरी फार्म का शेड बनाने के लिए। अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए और वो जगह खुली हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिटी के अंदर या फिर गांव के बीचों बीच ऐसा कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा बनाएंगे तो पशुओं को हवा नहीं मिलेगी, पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी और पशु बीमार होने के चांस रहते हैं। तो आप खेत या फिर ऐसे स्थान का चुनाव कीजिए जहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा आती हो, पर्याप्त धूप आती हो और खुला वातावरण हो। और पशुशाला के अंदर पेड़ कुछ पेड़ होने चाहिए दूर, ऐसा नहीं कि बीच में। उसके बाद आपको शेड इस टाइप का बनाना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस टाइप का आपको पशुओं का शेड बनाना है जो कि बीच में उनके खाने की जगह होगी, आइट साइड का पानी निकल जाएगा, उसके बाद आइट साइड से हवा भी आ जाएगी, आपको चारा पानी रखने में आसानी होगी। दूसरा टॉपिक दोस्तों, बात करते हैं भोजन की व्यवस्था। पशुओं को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका भोजन। अगर आपके पास पर्याप्त भोजन नहीं है और आपने पशु ज़्यादा रख लिए, मान लिया आपके पास 10 पशुओं का भोजन है पर्याप्त 1 वर्ष के लिए और आपने रख लिया कम से कम 15 या 20 पशु रख लिए, तो आप उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे पर्याप्त कर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनकी भोजन की व्यवस्था इतनी करें ताकि जितने अपने पास पशु हैं उतने आसानी से चारा पानी हो सके। उसके बाद भोजन की व्यवस्था ऐसी जगह पर करें जहाँ पर पानी सीलन आदि ना आए, क्योंकि अगर पानी या सीलन आदि आएंगे तो उनको समस्या होगी, क्योंकि अपना जो चारा है सूखा, गेहूँ की भूसी है, चने की भूसी है, मेथे की भूसी है आदि, आप जो भी चारा आप डालते हैं, अगर उनमें पानी या कुछ ऐसा सीलन विलन आएगी तो वो चारा सड़ जाएगा या फिर उसमें बदबू उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर बदबू उत्पन्न होगी तो पशु उसको चारे को खाएगा नहीं, चारे को नहीं खाएगा और कभी खा भी लिया तो वो बीमार हो सकता है। तो इसीलिए आपको चारे की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है और चारा उच्च, मतलब कि उच्च पौष्टिक वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोकल चारा डाल दें या फिर कुछ भी कचरा वचरा डाल दें, ऐसा नहीं डालना। आपको भोजन बढ़िया वाला डालना है और पानी की व्यवस्था भी पशुओं को बहुत अच्छी तरीके से करनी है। स्वच्छ शुद्ध जल आपको पशुओं को पिलाना है। ऐसा नहीं है कि आप महीने भर नहीं तो 10 या 15 दिन का अगर वो पानी आप पिला रहे हैं रेगुलरली तो वो ना करें। आप लगभग डेली उसको भरिए, या फिर अगर आपका टैंक कच्चा है, मान लीजिए अगर सीमेंट या फिर कंक्रीट का बना है, तो आप उसमें चूने का लेप कर दीजिए ताकि पोषक तत्व जो चूने में कैल्शियम की मात्रा है वो आपके पशुओं को मिलती रहेगी, जिससे हड्डियाँ मजबूत होगी, दूध उत्पादन में आपको सहायता मिलेगी। अगर आपका टैंक प्लास्टिक या फिर जो टंकी का है तो उसमें आप चूने के जो बाउल्स आते हैं वो डाल सकते हैं, चूने की जो टेबलेट आती है वो डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं को कैल्शियम की कमी से मुक्ति मिलेगी, कैल्शियम की कमी आपके पशुओं को नहीं होगी। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पशुओं की साफ सफाई और पशुशाला की साफ सफाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, हर आपको 4 या 5 दिन के अंदर अंदर पशुशाला की फिनाइल या डेटॉल इनसे आपको स्प्रे करना है या फिर छिड़काव करना है और पशुशाला को धोना है। सबसे पहले आपको पशुशाला को धोना है, उसके बाद इसका छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद पशुओं को नहलाकर 5 या 6 दिन में आप पशुओं को रेगुलरली नहला सकते हो। पशुओं को नहलाकर आपको फार्म के अंदर रखना है, उसके बाद नियमित दूरी पर रखना है। ऐसा नहीं कि वो पशु इसको मार रहा है ये पशु उसको, क्योंकि अगर मारने के अंतराल में अगर किसी पशु को सींग की चोट लग गई, किसी के मान लो आँख पे लग गई या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे लग गई तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आपके वेटनरी डॉक्टर का भी खर्चा आ जाएगा उसमें। उसके बाद दूध उत्पादन, किसी भी पशु अगर कोई भी बीमार होता है या चोट लगती है तो सबसे महत्वपूर्ण है दूध उत्पादन पे आपका प्रभाव पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है दूध उत्पादन के लिए। पशुओं को जितना अच्छा, जितना खुले में रखेंगे, जितना स्वच्छ भोजन, हरा चारा, पौष्टिक चारा रखेंगे तो आपका डेयरी फार्म, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, आपका डेयरी फार्म सक्सेस होगा।